नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए चलते हैं आज का जो वीडियो है उसकी तरफ। तो पहला जो प्लेस है नगर है। नगर एक प्लेस है और ये कैसा स्थल है आप देख सकते हैं। नगर जो प्लेस है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको क्या याद रखनी है यहां से कि ये एक धार्मिक स्थल है। कैसा स्थल है? यहां पर लिखा हुआ धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, टूरिस्ट स्थल है। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट डाउन करनी है, नगर कुल्लू में स्थित है। धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल कैसे? तो जो हिस्ट्री की किताब है उसमें इसका विवरण किया हुआ है, इसी वजह से ये धार्मिक केंद्र बना। अब ऐतिहासिक केंद्र बना। अब धार्मिक केंद्र कैसे हैं? तो जो नगर है उसके आस पड़ोस में कई धार्मिक स्थल है, इसकी वजह से इसे धार्मिक स्थल की उपाधि भी दी जाती है। इसे धार्मिक स्थल की उपाधि भी दी जाती है। दूसरी बात, कला केंद्र है यहां पर, क्योंकि यहां पर रोरिक आर्ट गैलरी है। कौन सी आर्ट गैलरी? रोरिक आर्ट गैलरी। रोरिक आर्ट गैलरी। नेक्स्ट वन, कुल्लू की जो पुरानी राजधानी थी वो नगर में हुआ करती थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और रोरिक निकोलिस एक व्यक्ति है जो चित्रकार है, रशिया का चित्रकार है। और इस चित्रकार ने यहां पर टाइम स्पेंड किया और इसके नाम पर ही इस नगर जगह पर रोरिक आर्ट गैलरी खोली गई। ये ब्यास नदी के तट पर है। और साथ में रोरिक आर्ट गैलरी से कुछ दूरी पर, नगर से कुछ दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? ये जो आपको बताया ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो क्या याद रखनी है? जो कुल्लू है, कुल्लू का जो विवरण है एक राइटर हुए हैं, उन्होंने किया है लालचंद प्रार्थी। इन्होंने एक किताब लिखी कुल्लू देश की कहानी, इन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। रामायण, महाभारत और साथ में विहित संहिता में कुल्लू का वर्णन किया गया है। यहां तक कि पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में भी कुल्लू का वर्णन किया गया है। हिमाचल प्रदेश की द्वितीय सबसे पुरानी रियासत कुल्लू को कहा जाता है। तो ये यहां से आप चीज याद रख सकते हैं। साथ में कुल्लू का पुराना नाम कुलूत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, नगरोटा बागवा, काफी इंपॉर्टेंट है। नगरोटा बागवा कांगड़ा में स्थित है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। हमें पेपर के हिसाब से इसको याद रखना है। तो सिल्क उत्पादन के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। सिल्क उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। सिल्क का उत्पादन कोकून नामक एक कीड़ा होता है उससे किया जाता है। दूसरी बात, बांस का अचार जो है वो नगरोटा में बनता है, इसके लिए फेमस है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और मधुमक्खी पालने में एचपी का दूसरा प्लेस जो है, मतलब ये सबसे पहले चंबा, उसके बाद दूसरे प्लेस पर नगरोटा में मधुमक्खी पालन शुरू किया गया था, उसके लिए प्रसिद्ध है। फल विधान संस्थान या जिसको जूस सेंटर बोल सकते हैं वो यहां पर दिखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर एक गुरुद्वारा है, 1708 में बनाया गया था। ये गुरुद्वारा कब बनाया गया था? 1708 में बनाया गया। इसके पीछे रीजन था और इसे जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम यहां पर आप देख सकते हैं, भगवान नर्तकी
इसके संस्थापक थे और ये गुरुद्वारा 1708 के आस पड़ोस में बनाया गया। सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे उनको ये समर्पित था। घटना कब की है? 1708। क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे एक कहानी है। 1687 की बात है। इस वक्त राजा औरंगजेब है। औरंगजेब के समय की बातचीत है। औरंगजेब आलिफ खां को पहाड़ी जो रियासतें हुआ करती थी वहां पर टैक्स कलेक्शन करने के लिए भेजते हैं। और घटना क्या होती है कि जो पहाड़ी राजा है उस वक्त टैक्स नहीं देना चाहते हैं। बिलासपुर का एक राजा है जिसका नाम भीमचंद, बिलासपुर की हिस्ट्री में लिखा जाता है। वो गुरु गोबिंद सिंह से टैक्स वसूलने के लिए कहते हैं। जब आलिफ खां आता है तो उनके पास भेजते हैं और साथ में पीछे से एक पत्र भी लिख लेते हैं गुरु गोबिंद सिंह को कि आलिफ खां ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह भीमचंद से टैक्स ना देने की बात करते हैं और साथ में अगर टैक्स नहीं दिया तो आलिफ खां का यह कहना था कि उन्हें युद्ध करना पड़ेगा, जो भी उस वक्त पहाड़ी रियासतें हुआ करती थी। तो भीमचंद ने मना किया और साथ में आलिफ खां ने उसे चैलेंज दे दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने भीमचंद की सहायता करने का आश्वासन दिया कि आप डरो मत, मैं आपका साथ दूंगा। और 1687 के आस पड़ोस में नादौन, जो ब्यास नदी के आस पड़ोस में है, कुछ टाइम तक कांगड़ा के राजा का मनभाता प्लेस रहा। चंपावतन एक पुल इसके आस पड़ोस में देखने को मिलता है। आए नदौन जाए कौन, ऐसी कहावत नदौन के बारे में है। वहां पर एक युद्ध हुआ। आलिफ खां की सेना, आलिफ खां सेनापति था, सेना का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी साइड से गुरु गोबिंद सिंह और भीमचंद की सेना आलिफ खां से लड़ रही थी। अंत में आलिफ खां को पराजय का सामना करना पड़ता है और इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह और भीमचंद बिलासपुर के राजा की जीत होती है और इसे नाम दिया जाता है नादौन का युद्ध। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये नादौन की लड़ाई कब हुई आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो गुरुद्वारा बना हुआ है नगरोटा में, ये किस स्टाइल में बना हुआ है? तो ये मुगल सिख शैली जो है उस स्टाइल में बना हुआ है। इसको शैली कर लीजिएगा, जिसे गुबंद शैली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गुबंद शैली कहते हैं। सिख और जो मुगल काल की जो शैली है उसका मिक्सचर गुबंद शैली कहलाता है और गुबंद शैली के जो जनक है वो मुगल को ही माना जाता है। किनको माना जाता है? मुगल। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको यहां से क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च चैनल यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट प्लेस की बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। और साथ में अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप बिहारी क्वेस्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। साथ में आप मेरे नंबर पर नोट्स के लिए 9625392020 बोलने का मतलब है 96,253,920 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स मैं प्रिपेयर कर चुका हूं। आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो। आगे चलते हैं। जो आपको अपनी जिंदगी में करना होता है उसकी बातचीत करते हैं। बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है समान। बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है समान। छोटों से करना है प्यार और स्नेह। पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।